Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 10th. We have completed Abhyas 1. Now I am starting Abhyas 2 in grammar topic. विशेषण प्रयोग परिचय. यहाँ पे विशेषण के बारे में दिया गया है, एडजेक्टिव के बारे में दिया गया है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, नगरे एकः धार्मिकः विनम्र श्रेष्ठपुत्रः प्रतिवसति. सेकेंड, समायां परिशुद्धायां भूमौ तान् तप्तवती. थर्ड, ततः स्नानशुद्धाय तस्मै अतिथये सा भोजनं दत्तवती. यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे. तो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से विशेषण दिए हैं. फर्स्ट में दिया है इन द सिटी द सन ऑफ अ रिलीजियस हम्बल रिच पर्सन लिव्स, यानी कि शहर में एक धार्मिक और विनम्र वैसे सेठ का एक लड़का रहता है. नाउ सी सेकेंड, समायां परिशुद्धायां भूमौ तान् तप्तवती. She heated them on the leveled clean land, यानी कि समतल और स्वच्छ जमीन पर वो उसको तपा रही है. नाउ सी थर्ड, ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा भोजनम दत्तवती, यानी कि आफ्टर दैट शी गेव फूड टू दैट गेस्ट क्लीन बाय बाथिंग, यानी कि फिर स्नान के बाद शुद्ध जो अतिथि हो गया है उसे उसने भोजन दिया. द अंडरलाइंड वर्ड्स विच आर इन द फर्स्ट सेंटेंसेस आर recognized as adjective words. When adjective words are used, there has to be a noun. Defined by adjective, example विशेष्य in the sentences. As in the first sentence, एकः धार्मिकः विनम्र, there are 3 adjectives, and for these adjectives विशेष्य पद, that means noun defined by adjective is सृष्टिपुत्रः. In the same way, in the second sentence, समायां परिशुद्धायां are 2 adjectives and भूमौ is noun, that means विशेष्य पद. While in the third sentence, स्नान शुद्धाय तस्मै are 2 adjectives and अतिथय is noun विशेष पद. यहाँ पे ये दिया गया है कि पहले वाक्य में रेखांकित जो पद है उसे विशेषण के पद के तौर पे देखा जाता है और जाना जाता है. विशेषण पद जब यूज़ होता है तब उस सेंटेंस में कोई विशेष्य पद भी होता ही है. जैसे कि ऊपर दिया गया है पहले सेंटेंस में एकः धार्मिक विनम्र, वो 3 विशेषण दिए गए हैं और उस विशेषण में जो विशेष्य है वो है श्रेष्ठी पुत्र, दैट मीन्स नाउन जो होता है वो विशेष्य होता है. इसी तरह दूसरे वाक्य में समायां परिशुद्धायां वैसे 2 पद दिए हैं विशेषण के और भूमौ जो है वो विशेष्य पद के तौर पे दिया गया है. वैसे ही तीसरे सेंटेंस में स्नान शुद्धाय तस्मै वैसे 2 विशेषण पद दिए हैं और अतिथि जो है वो विशेष्य पद दिया गया है, यानी कि नाउन जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात होती है उसको विशेष्य नाम देते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कोई भी विशेषता, कोई उसकी अच्छी या बुरी बात बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. What is adjective, यानी विशेषण यानी क्या होता है. While explaining adjective, it is said that भेदक विशेषणम. Adjective is that which differentiate and भेद्य विशेषण means that which is word differentiating, which is to be differentiated is विशेष्य. Example for पुष्पम फ्लावर.
While pronouncing word flower, we get the knowledge of all the flowers in the world. But if we say Rakta Pushpam, that means red flower, and red word is added, then from all flowers of the world, other flowers get aside, and the knowledge of only red flowers would be there. This meaning of all flower which we derived from the word flower has been differentiated by the word red, and so that is recognized as an adjective of the flower. यानी कि यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि विशेषण को समझाते हुए कहा है भेदक विशेषणम, यानी कि जो भेद यानी कि जो डिफरेंट बताता है वो उसे विशेषण कहते हैं। और भेद विशेषण यानी कि भेद जो भेद करने योग्य होता है वैसा, और जिसका भेद यानी डिफरेंट बताना होता है यानी कि वो विशेष। जैसे कि पुष्पम, पुष्पम जो है यानी फ्लावर जो है वो विशेष है, और रक्त यानी कि रेड उसको जो एडजेक्टिव दिया है वो है विशेषण। पुष्प शब्द में जब उच्चारण होता है तो दुनिया में जितने भी फ्लावर हैं वो हमें याद आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है रक्त पुष्पम यानी कि रेड फ्लावर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पुष्प तो है, फ्लावर तो है, लेकिन जब रेड फ्लावर की बात होती है तो सिर्फ हमारे दिमाग में रेड फ्लावर की ही बात आती है, अदर फ्लावर जो है वो हमारे दिमाग से आउट हो जाते हैं। इस तरीके से दुनिया में हर एक फ्लावर का अर्थ प्राप्त तो होता है, लेकिन उसमें भेद यानी डिफरेंट बताया गया है रेड फ्लावर का, रक्त यानी रेड का, इसीलिए हमें सिर्फ रेड फ्लावर ही दिखते हैं। तो जो फूल की विशेषता दी गई वो है रेड, रक्त। दिस वे इट इज सीन व्हेन सम नाउन वर्ड्स इज कोल्ड, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ द होल। नाउ इफ द मीनिंग ऑफ द होल इज नॉट intended then the meaning of the whole stem another noun word is to be used. The noun word used for making such difference is called adjective. यानी कि यहाँ पे हमें वो पता चलता है कि जब भी कोई नाम पद बोला जाता है तो उसका समग्र अर्थ हमें दे देता है, लेकिन समग्र अर्थ यहाँ पे कहा गया नहीं है। उस समग्र अर्थ में से कुछ डिफरेंट करके, कुछ भेद बता के कोई दूसरा नाम पद दिया जाता है या फिर उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे डिफरेंट दिखाने वाले नाम पद को हम विशेषण कहते हैं। There are many trees in the garden. If only now one noun vriksha, tree is pronounced, then we understand any tree from all the trees inside the garden. But if one additional noun like big यानी कि महान, बड़ा is used with these three, then understanding of any one big tree from all the big trees inside the garden will be there. After that, if the third noun like fruits laden is added along with the two nouns big tree and only fruits laden big tree from all the big trees inside the garden will be understood. Going a little further, if we use the fourth additional noun like broken that means टूटा हुआ, भग्न, then only broken fruitful big tree will be understood. Thus from the noun word tree we derive the large meaning of the tree of the whole word, and we make difference by adding three additional words. First mahan, second falwan and bhagna, big fruits laden and broken, and so these three words are recognized as adjectives. यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गार्डन जो है उसमें बहुत सारे वृक्ष है। अब हमें अगर देखा जाए तो वृक्ष ऐसा नाम कहा जाता है, तो गार्डन में जितने भी वृक्ष हैं वो सारे हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन जब उसके साथ एक विशेषण यूज़ किया जाता है जैसे महान यानी कि बड़ा वृक्ष, ऐसा जब एक्स्ट्रा पद उसमें यूज़ होता है तो गार्डन में जितने भी वृक्ष हैं उसमें से जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं वही हमारे दिमाग में आते हैं। उन पैकी में से कोई भी वृक्ष का हमें ज्ञान होता है।
उसके बाद देखा जाए तो बड़े वृक्ष वैसे जो दिए जाते हैं दो पद, उसके साथ फ्रूट वाला, फलवत यानी कि फलवान, ऐसा अगर दूसरा और तीसरा एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो गार्डन में जितने भी वृक्ष हैं उसमें से हमें जो जो वृक्ष फल वाले हैं वैसे ही हमें ज्ञात होते हैं। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, विशेष्य के साथ कोई भी उसकी विशेषता दिखाई जाती है तो हमें उसका ज्ञात होता है। यानी कि विशेष्य के साथ विशेषण यूज़ किया जाता है जो उसकी कुछ विशेषता बताता है। आगे हम देखें तो जितने भी फल वाले वृक्ष का ज्ञान हमें होता है उससे थोड़े आगे हम जाए और फिर ऐसा विशेषण यूज़ किया जाए भग्न, यानी कि एक ऐसा एक्स्ट्रा नामपद वाला चीज़ यूज़ होता है तो फिर उसमें फल वाले वृक्ष, उसमें से भी अगर टूटा हुआ, भग्न यानी कि टूटा हुआ वृक्ष का बोध हमें होता है। इस तरीके से वृक्ष नामपद के साथ यानी कि दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं उन सब का हमें अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भी जब महान यानी बड़ा वृक्ष बोलते हैं, फल वाला जो वृक्ष बोलते हैं और टूटा हुआ, इस तरीके का जो भेद बताया जाता है, इसलिए हमें उस प्रकार का विशेषण का नॉलेज होता है। तो विशेषण को विशेष्य के साथ इस तरीके से दिया जाता है। Sometimes the use of adjective word is also made for the extension of a sentences, as Ramah Vedam Pathati. This is the primary sort of sentence. These are totally 3 words in this a subject, an object and a verb. Out of these subjects and ऑब्जेक्ट आर 2 नाउन्स एंड बोथ आर विशेष्य। यानी कि यहाँ पे जितने भी विशेषण पदों का प्रयोग किया जाता है उसमें कभी कभी वाक्य की वृद्धि करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि रामः वेदम पठति, यानी कि राम वेद पढ़ रहे हैं। ये एक प्रारंभिक तौर का एक छोटा सा सेंटेंस दिया गया है। उसमें हम देखें तो एक ही कर्ता, एक ही कर्म और एक ही क्रियापद, वैसे मिलके कुल 3 पदों का प्रयोजन किया गया है। इसमें कर्ता और कर्म वो नामपद कहा जाता है और दोनों विशेष्य पद भी है। आगे देखें हम, नाउ विद दिस 2 विशेष्य as and when adjective words will be added, the extension of the sentence will go on just as Dhirah Ramah Dharma Grantham Vedam Pathati. Here Ramah and Vedam are 2 visheshya, and with these 2 each one additional noun word is used and they are adjectives. Because of these adjectives, the sentence of 2 words extends to sentence of 5 words. In the same way is more adjectives are used with visheshya. This sentence can become larger as Suryavanshiyah, Kaushalyanandanah, Raghavah, Vinitah, Ramah, Prachintam Suprasiddham Dharmagrantham Vedam Pathati. Born in Suryavansham, Kaushalya's son, humble Rama of Raghukula, read प्राचीनतम सुप्रसिद्धम धर्म ग्रंथम वेदम पठती। इस तरीके से हम देखें तो रीड वेरी एशियंट फेमस रिलीजियस बुक्स वेदा, इस तरीके का उसका जो विशेषण दिया गया है वो यहाँ पे दिया है। वापस हम इसको देखते हैं कि इस दोनों विशेष्य पद के साथ जैसे जैसे विशेषण पद को हम जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे इन सेंटेंस का विस्तार बढ़ता जाता है। जैसे कि धीरह रामः धर्म ग्रंथम वेदम पढ़ती, यानी कि राम और वेद दोनों विशेष्य पद तो दिए हैं, उसके साथ एक नाम पद भी दिया गया है। वो जो विशेषण पद है वो विशेषण पद के रीज़न की वजह से 3 पद वाले वाक्य भी बढ़कर 5 पद वाले बन जाते हैं। जैसे कि हम आगे देखें तो इस तरीके के विशेष्य पदों का हम दूसरे विशेषण साथ में यूज़ कर सकते
हैं, जैसे कि हम सूर्यवंशीय है, कौशल्यानंदन है, राघव है, विनीत, राम, प्राचीनतम, सुप्रसिद्धम, धर्म ग्रंथम, वेदम पढ़ते। इस तरीके से सूर्यवंश में जिन्होंने जन्म लिया है, जो कौशल्य का पुत्र है, जो रघुकुल का है, जो विनयी है, वैसे राम अतिशय प्राचीन और सुप्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वेद को पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हम उसके विशेषण यूज़ कर सकते हैं। Next, thus it will be understood that adjectives extend the sentence. However, the use of adjectives become necessary to imply some sure meaning or for the extension of the sentence. यानी कि यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि विशेषण पद जो है वो वाक्य की वृद्धि यानी कि उसको बढ़ाने वाले होते हैं। इसमें कोई चौकस अर्थ की ज्ञान करवाने के लिए हमें उसमें विशेष वाक्य की वृद्धि करके हमें विशेषण पद देना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, उसको यूज़ करना भी नेसेसरी बन जाता है। While using adjective, this matter has to be taken into consideration, especially that whatever the gender, person and case are used in the विशेषण, the same gender, numbers and case are used for the adjective. That means इस तरीके के विशेषण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस वक्त हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि विशेष्य का जो लिंग होता है, जो वचन होता है और जो विभक्ति होती है, दैट मीन्स कि जो जेंडर होता है, जो नंबर्स होते हैं, जो केस होते हैं, उसे हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। उस लिंग, वचन और विभक्ति के हिसाब से हमें विशेषण का यूज़ करना रहता है। Hence, if is any विशेष्य पद masculine gender, first case and plural number have been used, that its adjective also has to be used in masculine gender, first case and plural. यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी विशेष्य पद पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति या फिर बहुवचन में यूज़ किया जाता है तो वो जो विशेषण होता है वो पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस दिए हैं, निम्नलिखित जो वाक्य दिए हैं उसमें हम पहला देखते हैं, बालकः प्रातः काले मधुरम दुग्धम पीबति। यानी कि बालक जो है प्रातः काले यानी सुबह में, मधुरम यानी कि मीठा दूध पीता है। दूसरा हम देखें, अस्मिन वर्षे मधुरा द्राक्षा मिलती। इस वर्ष में हमें बहुत ही स्वीट ग्रेप्स मिली है। विगते सोमवासरे वयम मधुराणी आम्राणी अखादाम। यानी कि लास्ट जो मंडे गया तब हम सब ने बहुत ही मीठे फल, आम्र यानी कि मैंगो के फल खाए थे। यानी ये पास्ट में दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं, in the above three sentences, accusative adjective like madhur is used. When it is used with the visheshya dugdham, neuter gender, first case and singular, then it is used in the form of madhuram is neuter gender, first case and singular. In the second sentence, it is used with visheshya draksha, feminine gender, first case and singular. Then the form of madhura is feminine gender, first case and singular is used. In the same way, in the third sentence with amrani, neuter gender, second case and plural. Visheshya the form of madhurani, neuter gender, second case and plural as an adjective is यूज़। यानी कि हम इसको वापस से देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ऊपर के जो तीन वाक्य है उसमें मधुर जो है वो गुणवाचक विशेषण यूज़ किया गया है। जब देखा जाए कि दुग्धम जो है वो एक वचन यानी कि विशेषण के तौर पे यूज़ किया गया है। आगे हम देखें तो मधुरम जो रूप है वो नपुंसक लिंग में है, पहली विभक्ति में है और एक वचन में दिया गया है। दूसरे सेंटेंस में हम देखें कि द्राक्षा
दैट मीन्स स्त्रीलिंग में दिया गया है, प्रथम में दिया गया है और एक वचन में विशेष्य के तौर पे यूज़ किया गया है। उसके बाद आगे हम देखें कि मधुरान जो है वो स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति में दिया गया है और एक वचन में दिया गया है। वैसे ही देखा जाए तो तीसरे सेंटेंस में आम्रान यानी कि पुल्लिंग है, द्विवचन में दिया गया है, द्वितीय केस में दिया गया है और बहुवचन के तौर पे उसको यूज़ किया गया है और वो विशेष्य के साथ यूज़ किया गया है। तब उसमें मधुरान वैसे रूप पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में यूज़ किया गया है। Thus all the adjectives are used according to the gender, case and person of विशेष्य पद। यानी कि इस तरीके से सारे जो विशेषण जो है वो अपने विशेष्य पद के लिंग, वचन और विभक्ति के हिसाब से यूज़ किया गया है। Some special information regarding विशेष एंड विशेषण। यहाँ पे हम देखते हैं कि विशेष और विशेषण के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा माहिती यहाँ पे दी गई है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। न्यूमेरिकल वर्ड्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, फ्रॉम देम एक, द्वि, त्रि एंड चतुर, इस तरीके के जो नंबरिकल वर्ड दिए हैं वो यहाँ पे हमें बताए गए हैं। दीज फोर वर्ड्स आर यूज्ड changing their gender according to the विशेषण in all the three genders, masculine, feminine and neuter. But after that form of the word of Pancham to Ashtadas are singular in all the three genders. All the words from Ekon Vishantihi to Navnavatihi are used to in feminine gender and Shatam Sahasram etc. In neuter gender here it is to be remembered that the form of Eka are in all the three persons, but form of Dvi are in the dual only and those of Tri, Chatur, Panch etc. are in plural only. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्यावाचक जो पद होते हैं वो पद विशेषण होते हैं, उसमें एक, द्वि, त्रि और चतुर जैसे जो शब्द होते हैं वो विशेष्य के हिसाब से दिए जाते हैं। उसमें अपना खुद का लिंग बदल के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग वैसे तीनों लिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर पंच से लेकर अष्टादश तक जो शब्द होते हैं वो सारे तीनों लिंग में एक ही समान होते हैं। जब एकोनविंशति से लेकर नवनवति तक के सारे जो नंबर्स होते हैं वो सब स्त्रीलिंग में और शतम और सहस्त्र जैसे शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हमें ये बात भी याद रखनी है कि एक जो रूप होता है वो तीनों वचन में होता है, लेकिन द्वि के जो रूप होते हैं वो मात्र द्विवचन में और त्रि, चतुर, पंच वैसे सारे रूप सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही यूज़ किए जाते हैं। नाउ सी लास्ट पैराग्राफ। The noun which are used as the adjectives of the verb are to be used mostly in neuter gender, second case and singular. As Sundaram लिखति, मंदम गायति, मधुरम वदति, सत्वरम गच्छति. In these sentences, the noun like Sundar etc. are used as the adjective of the verb. They all are used in neuter gender, second case and singular. यानी कि यहाँ पे जितने भी नामपद क्रिया के विशेषण जो यूज़ किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में ही यूज़ किए हैं, जैसे कि सुंदरम लिखति, मंदम गायति, मधुरम वदति, सत्वरम गच्छति। ये सारे जो सेंटेंस है वो सुंदर जैसे नामपद क्रिया विशेषण के तौर पे यूज़ किया गया है, वो सब नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में यूज़ किए गए हैं। थैंक यू।